बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए कोर्स के साथ हाज़िर हुए हैं और जिसका नाम है प्रोग्रामिंग विद पाइथन। तो आज हम नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट करेंगे इस कोर्स में, और आज उसका लेक्चर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके हवाले से पहले हम 4 कोर्सेज़ जो है वो हम अपने चैनल पे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्पेशली मैं कहूँगा, जिसको हमने C++ में इम्प्लीमेंट किया, और एल्गोरिदम का कोर्स हमने स्टार्ट किया, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स, और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कोर्स जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस किया, और लास्टली हमने वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इन PHP एंड .NET के पर्सपेक्टिव से हमने बात की थी। अब वो सारे कोर्सेज़ हमारे माइक्रोटेक के चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उनको रिव्यू कर सकते हैं, उनको कंसीडर कर सकते हैं। और इस कोर्स के लिए मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स जो है वो देख लिया होगा, क्योंकि आगे जितनी भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं, और उनके अंदर फ्रीक्वेंटली तौर पे हम उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का हिस्सा हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने वो कोर्स अच्छे तरीके से लर्न कर लिया होगा, और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमने C++ में की थी, और उसकी कई एग्जांपल्स हमने लाइव कोडिंग के थ्रू डिस्कस की हैं। आप अगर उनको नहीं देख पाए तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप उनको फर्स्टली पहले देख लें, ताकि इस कोर्स के अंदर आपको उसका बेनिफिट हो सके। जहाँ तक इस कोर्स की बात है, हम आज एक नई और मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने लगे हैं, पाइथन। तो यहाँ पे इस लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस आज की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई है, तो कुछ लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसका कोर्स यहाँ पे स्टार्ट करने लगा हूँ। और इस कोर्स के अंदर हम पाइथन लैंग्वेज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, उसके कई लेक्चर्स होंगे ऑफ कोर्स, और इसके साथ साथ हम कई रियल प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे पाइथन के अंदर। हम जस्ट सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, बल्कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी हम इस कोर्स के अंदर डिटेल से देखने वाले हैं। तो अगर आपको मेरे पिछले कोर्सेज पसंद आए हैं और आगे आप इन टच रहना चाहते हैं अगले आने वाले लेक्चर्स के लिए, तो आप मेरा माइक्रोटेक का चैनल सब्सक्राइब कर लें, और तमाम वीडियोस देखें, उनको लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये नॉलेज जो है वो तमाम लोगों तक पहुंच सके। तो आज के हम इस कोर्स में हम पाइथन का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, बेसिकली व्हाट इज़ द पाइथन एंड कहाँ से ड्राइव हुई और इसका क्या मोटिव है, और दूसरी जो C++, लैंग्वेज, जावा, और इससे क्या डिफरेंस है। आज के लेक्चर में हम ये बातें करेंगे और इनके ऊपर डिटेल से बात होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे इसका जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है उसको हम इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और फिर फर्दर हम इसकी तमाम बेसिक्स वगैरह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बहुत आजकल पॉपुलर हो गई है एंड द बेसिस। ये लैंग्वेज 1991 के अंदर आई थी, और उसके बाद ये इतनी आज के दौर में इतनी फेमस है कि ये डाटा साइंस में इस्तेमाल हो रही है, मशीन लर्निंग में इस्तेमाल हो रही है, डेटाबेसेस में इस्तेमाल हो रही है, ऑटोमेशन के अंदर इस्तेमाल हो रही है, क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर इस्तेमाल हो रही है, और आज की जो फ्रंट एंड है और वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है उसके अंदर भी पाइथन बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हो रही है। हो सकता है कि आगे आने वाले में ये ओवरलैप भी कर जाए सब लैंग्वेजेस को, लेकिन इसलिए ये आज के दौर में सीखना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, रिसर्च की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम इस लैंग्वेज को स्टार्ट कर रहे हैं, और काफ़ी लेटेस्ट आप कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसका
आप लोगों को कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरे जो रेलिवेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको इस लैंग्वेज को सीखना चाहिए और इसके बारे में इनको जानना चाहिए। तो बेसिकली जैसे मैंने यहाँ पे आपको शो किया है कि मोस्ट रीसेंट पॉपुलर लैंग्वेज है और ऑल्दो इन ओरिजिन इन 1991 एंड दैट इज़ द टीचिंग लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो रेगुलर एक्सप्रेशंस की प्रोसेसिंग, अब देखें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हमने पूरा कोर्स कवर किया है, उनकी बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन भी आजकल पाइथन में हो रही है और दूसरी प्रोग्रामिंग जैसे पर्ल लैंग्वेज है एक, और इसके अलावा शेल के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन। शेल आप जानते होंगे यूनिक्स में कमांड लाइन को कहते हैं और ये जो कमांड लाइन सिस्टम है वो बेसिकली पाइथन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम अपना कंपाइलर और अपनी जो डेवलपमेंट है वो शेल के थ्रू भी कर सकते हैं और इसके लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आईडीज़ भी जो है वो अवेलेबल हैं। दूसरी बात ये है कि दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसमें मैंने इसलिए आपको रिकमेंड किया है कि आपको पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का पता होना चाहिए, तब आप इसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो इसके लिए मैं फिर आपको एक दफ़ा फिर रिमाइंड करवाने लगा हूँ कि आप मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कोर्स है, इस ही चैनल पे अपलोडेड है कंप्लीट। उसके तमाम कॉन्सेप्ट सबसे पहले सीख लें ताकि यहाँ पे जब हम उनको इस्तेमाल कर रहे होंगे तो फिर आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। पाइथन दैट इज़ द फ़िलासफ़ी क्या है इसकी, दैट इज़ द नॉट हार्ड टू रीड राइट एंड मेंटेन, यानी कोड लिखना आसान है, रीड करना आसान है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है और मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लैंग्वेजेस में ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में जो कि डिफ़िकल्ट होती हैं। आप किसी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है या एक कम्युनिटी टू कम्युनिटी वेरी कर सकता है कि एक कम्युनिटी के अंदर या एक शख्स को C++ का सिंटैक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है, इसका आसान लगेगा, ऐसा हो सकता है। दैट इज़ द पावर, यानी इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा है कि डाटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड अनदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाइथन का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसकी पावर आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा है। एंड देन स्कोप क्या है, म्यार, दैट इज़ द स्कोप, रैपिड डेवलपमेंट एंड लार्ज सिस्टम, बहुत तेज़ी से सिस्टम इसमें डेवलप हो जाते हैं और ह्यूजली बड़े सिस्टम, जैसे मैंने अभी ये डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत बड़ी फील्ड्स हैं, इनके सिस्टम भी ऑफ कोर्स जो हैं बहुत वसी होते हैं। इसीलिए इस लैंग्वेज का स्कोप आप कह सकते हैं बहुत वाइड है। ऑब्जेक्ट्स इंटीग्रेशन, ऑब्जेक्ट्स इसमें इस्तेमाल, जैसे मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बेस्ड है ये लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल होगा इसमें और हाइब्रिड सिस्टम से इंटीग्रेट भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये पाइथन के फ़ीचर्स कह लें आप, इसकी फ़िलासफ़ी कह लें, और फ़ीचर्स भी हम देखेंगे जो कि दूसरी लैंग्वेज से यहाँ आपको थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं। एक तो नो कंपाइलिंग एंड नॉन लिंक और लिंकिंग, यानी इसमें लिंकिंग, जहाँ पे आप लिंकिंग का कॉन्सेप्ट अगर जानते हों C या C++ में, वहाँ पे लिंकिंग होती है कंपाइलेशन के दौरान, स्टैटिक लिंकिंग, डायनेमिक लिंकिंग, वो यहाँ पे नहीं है। उसकी वजह क्योंकि ये इसमें इंटरप्रेटर होता है, बड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और इसके अलावा कंपाइलर भी है, लेकिन ये लिंकिंग का प्रोसेस, लाइब्रेरी फाइल्स एंड सो फोर्थ, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं है। टाइप डिक्लेरेशंस भी नहीं है, दैट में इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, करैक्टर टाइप, एंड दैट आल यूज इन द C++ एंड C लैंग्वेज, इवन जावा एंड C# लैंग्वेज। तो वहाँ पे यहाँ पे टाइप नहीं है डिक्लेयर करने के लिए, काफ़ी सिंपल सा मेथड है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, कोई मेमोरी लीक्स का प्रॉब्लम नहीं है, यानी पॉइंटर्स वगैरह नहीं होते यहाँ, और जाहिर है उनकी वजह से जो मेमोरी लीक्स के प्रॉब्लम आते हैं C++ या C लैंग्वेज में, वो भी यहाँ पे नहीं है। हाई लेवल डाटा टाइप्स एंड ऑपरेशंस हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था, मेरे लास्ट कोर्स को आप देखें। एम्बेडिंग एंड एक्सटेंडिंग इन C,
यानी कुछ सी से आप कह सकते हैं बहुत आगे की बात होगी इस कोर्स में। और क्लासेस हैं, मॉड्यूल्स बना सकते हैं हम, मॉड्यूल्स वगैरह, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, डायनेमिक लोडिंग है। सी प्रोग्राम के साथ आप कोई लोड करना चाहते हैं या रीलोडिंग वगैरह करना चाहते हैं। रैपिड डेवलपमेंट साइकिल, मैंने कहा है कि रैपिड एप्लीकेशन हम डेवलप कर सकते हैं। सिंपलर है और शॉर्टर है एंड मोर फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। गार्बेज कलेक्शन है इसका अपना मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। फास्ट डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। कोड स्ट्रक्चरिंग और रीयूज़ जो है वो ये कर सकते हैं हम, यानी इसमें ज़ाहिर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग है तो उसमें रीयूज़ेबिलिटी जैसे C++ में हम कर सकते हैं वैसे यहाँ भी कर सकते हैं। और प्रोग्रामिंग इन लार्ज, यानी इसमें मॉड्यूल्स वगैरह बड़े बड़े सिस्टम्स बना सकते हैं, उसमें मॉड्यूल्स वगैरह बनाए जाते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग की बहुत ज़रूरत होती है तो वो बेसिकली यहाँ इसके थ्रू हम कर सकते हैं। डायनेमिक लोडिंग ऑफ सी मॉड्यूल्स के साथ ये कि छोटी छोटी बाइनरीज़ को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के साथ। एंड प्रोग्राम कैन मॉडिफाइड बाय स्टॉपिंग, मॉडिफाई, रीलोड करना, ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा पैकेज है जिसको हम आगे ऑफ कोर्स वन बाय वन लेके आएंगे सामने। नेक्स्ट, यूनिवर्सल फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट मॉडल एंड रन टाइम प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन, फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन एंड रूल्स, कोई ज़्यादा रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। और कुछ इसमें एंड यूज़र्स कोडिंग को भी हैंडल हम कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन जो अनफॉरसीन हो उसको भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक नेचर है। उसके बाद एक्सेस टू इंटरप्रेटर इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेटर कैसे वर्क करता है उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी सेटिंग्स वगैरह हम कर सकते हैं। वाइड पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबल जो एप्लीकेशन हम बनाएंगे इसमें वो पोर्टेबल हो सकती हैं। और ये भी है कि आप एक प्रोग्राम अगर पाइथन में बनाया है तो आप उसको दूसरी मशीन के ऊपर या जिसमें पाइथन इंस्टॉल्ड है तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। कंपाइलेशन इन पोर्टेबल बाइट कोड, यानी जो पाइथन से कंपाइल होता है कोड वो बेसिकली पोर्टेबल बाइट कोड में होता है। अब यहाँ पे जावा में भी आपने पढ़ा होगा हम बाइट कोड में करते हैं, और इवन के C# में भी हमने अपने कोर्स में डिस्कस किया था कि बाइट कोड होता है जो कि आगे फिर बाइट कोड से अंडरलिंग मशीन और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कन्वर्जन होती है। बिल्ट इन फीचर्स टू एक्सटर्नल सर्विसेज, कुछ सर्विसेज हैं, बिल्ट इन फीचर्स हैं, उनको भी हम देखेंगे आगे। उसके अलावा मेटा प्रोग्रामिंग और इनफॉर्मेटिक स्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग विदाउट पोर्ट्स, ये अगर फ़र्ज़ करें हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म पे कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं है। एग्जीक्यूशन स्पीड ज़्यादा है इसकी। इसके अलावा क्योंकि बाइट कोड है तो आपको पता है कि वहाँ पे जब बाइट कोड बन जाता है तो वो वाकई ही फास्ट कोड जनरेशन होती है। आखिर में GUIs काफ़ी इस्तेमाल हैं, डेटाबेस की सपोर्ट है, परसिस्टेंस है, तो ये सिस्टम टूल्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको अब पाइथन तमाम एक बिग फीचर्स के साथ सामने आती है। आके ज़ाहिर है इस वक्त हम सारे फीचर्स को डिटेल से तो डिस्कस नहीं कर सकते, ज़ाहिर है हम आप पूरी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो ये फीचर्स भी आगे आपके सामने आएंगे। यूजेज ऑफ पाइथन, मैंने जैसे कहा है शेल टूल्स बनाने के लिए, कमांड लाइन सिस्टम्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। लैंग्वेज वर्क, जैसे मैंने कहा है कि फॉर्मल लैंग्वेजेस, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP की जो ख़ास तौर पे फील्ड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। प्रोटोटाइप बनाने के लिए डेवलपमेंट के दौरान प्रोटोटाइप की ज़रूरत पड़ती है। लैंग्वेज बेस्ड मॉडल, जैसे मैंने कहा है कि पार्सर वगैरह बनाने के लिए, कंपाइलर्स वगैरह बनाने के लिए, इंटरप्रेटर वगैरह बनाने के लिए ये पाइथन इस्तेमाल होती है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। डेटाबेस एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट प्रोग्रामिंग, डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन के इंटरनेट स्क्रिप्ट वगैरह भी बना सकते हैं जो कि हम दूसरी लैंग्वेजेस में बना सकते हैं। इसके अलावा जो पाइथन का स्ट्रक्चर होगा, जो बेसिकली
पाइथन सोर्स फाइल और सी एक्सटेंशन जैसे इंपोर्ट्स करते हैं हम टॉप लेवल्स के ऊपर, वो मॉड्यूल्स वगैरह हम यूज़ करेंगे। और स्टेटमेंट्स कंट्रोल होंगे इसमें, जैसे कंट्रोल फ्लो, इफ एल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्रिएट करेंगे हम, और इंडेंटेशन जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वो जैसे आप सी या C++ में करते हैं कि जब कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं सी और C++ में इंडेंट करने के लिए कोड को, तो यहाँ पे बेसिकली वो चीज़ें ख़ुद ब खुद मैनेज हो जाती हैं। उनको कुछ हम खुद भी कर सकते हैं और कुछ ऑटोमेटिकली चीज़ें भी चल रही होती हैं। उसके अलावा ऑब्जेक्ट्स, एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। मैंने पहले शुरू में ही बताया दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो इसलिए हर चीज़ ऑब्जेक्ट है इसमें। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ये चीज़ मैंने कहा है कि आप मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का कोर्स देखें ताकि ये चीज़ आपको समझ आ सके आगे, तभी आप इस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप पाइथन सीखने बैठ जाएं यहाँ पे, और जाहिर है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हम फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे होंगे और उनका जिक्र मैंने इस कोर्स में नहीं किया होगा। ऑफ कोर्स मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडलिंग क्या होती है, उसमें इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आती हैं। ऑटोमेटिकली रिक्लेम्ड एंड नो लॉन्गर नीडेड, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमें वो मेमोरी, मैंने जैसे कहा, पॉइंटर्स और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे जो होती हैं वो यहाँ पे नहीं है। पाइथन के वर्जन्स की बात कर लेता हूँ कि पाइथन के 2 वर्जन्स आए थे, पाइथन 2 एंड पाइथन 3, और इसमें बेसिकली पाइथन 3 लेटेस्ट वर्जन है और वो आजकल इस्तेमाल हो रहा है। ऑफ कोर्स पाइथन 2 भी इस्तेमाल हुआ है और कुछ फीचर्स इनमें ओवरलैप करते हैं और कुछ इसमें ऐसे हैं जो पाइथन 2 का हिस्सा हैं, पाइथन 3 में नहीं है, लेकिन बाद में उनको भी काफ़ी हद तक ऐड किया गया है लेटेस्ट वर्जन्स में। तो ये मैंने आपके सामने कुछ डिटेल लिखी है वर्जन्स के हवाले से, तो आप इसको कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जो पाइथन 3 का लेटेस्ट वर्जन है वो यूज़ करेंगे, उसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, और जो ज़ाहिर लेटेस्ट वर्जन होता है उसमें हमें काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं, ऐसा इशू नहीं आएगा। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हो सकती हैं कि पाइथन 2 में हो, इसमें ना हो, लेकिन ज़्यादातर जैसे मैंने कहा है कि नोटिसेबल नहीं है, इसको आपने इग्नोर करना है। चलें जी, हम पहला प्रोग्राम छोटा सा स्नाइपेट एक कोड का डिस्कस करते हैं। अगले लेक्चर में मैं जैसे कहा है कि पाइथन इंस्टॉल करेंगे और फिर यूज़ करेंगे, फिर हम ये प्रोग्राम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक रनिंग स्नाइपेट ऑफ द पाइथन कोड लेके आया हूँ। दैट इज़ द पाइथन कम्स विद द इंटरप्रेटर दैट रन्स द टर्मिनल विंडो। बेसिकली इसके साथ एक इंटरप्रेटर आता है, वो हम अपनी जो टर्मिनल विंडो यानी आपकी कमांड लाइन होती है उसके थ्रू रन करते हैं, और वहीं पे हम कोड लिखते हैं, वहीं पे सारा कुछ करते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने जैसे कहा है आईडीज़ भी आजकल आ चुके हैं, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, हम भी वही यूज़ करेंगे। तो एक मैंने आपके सामने लाइन लिखी है बड़ी ही सिंपल, और इस लाइन को अगर आप समझने की बात है तो अभी समझ आ जाएगी, और क्योंकि आप पहले ये जानते हैं अगर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे देखें मैंने लिखा है ये बेसिकली जब हम वो टर्मिनल चलाएंगे तो ये पहले से लगे हुए होते हैं ये 3 एरोस। तो यहाँ पे प्रिंट का मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, और डबल कोट्स के अंदर हम एक स्ट्रिंग दे रहे हैं। बेसिकली हम कहते हैं इस स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। आपने प्रिंट ऑफ यूज़ किया होगा, सी आउट यूज़ किया होगा, जावा में आप मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंट LN यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो वो मेथड होता है, उसमें जो भी स्ट्रिंग देते हैं वो प्रिंट हो जाती है। ये भी वैसा ही मेथड है। इसमें हमने देखें डबल कोट्स के अंदर हेलो पाइथन इंटरप्रेटर दिया है। तो जैसे ही जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि ये इंटरप्रेटर है तो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आप प्रोग्राम चला सकते हैं। यानी आपने एक स्टेटमेंट लिखी है, उसको चला के देख लें उसका क्या रिज़ल्ट है। दैट इज़ द इंटरप्रेटर फीचर, अगर आपको पता हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आपके सामने ये आउटपुट आएगी, हेलो इंटरप्रेटर पाइथन इंटरप्रेटर। दैट इज़ जो मैसेज मैंने ऊपर डाला है, सेम वही मैसेज नीचे प्रिंट हो जाएगा। तो दैट इज़ द कोड, ये हम लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आप अक्सर देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, तो वो भी बिल्कुल सिंपल सा है, कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं है। कोई जैसे मैंने कहा है कि जैसे
लिंकिंग वगैरह होती है जी, लाइब्रेरी में हम प्रिंट यूज़ कर रहे हैं, उस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। दैट इज़ द मेन फीचर ऑफ द पाइथन लैंग्वेज। तो दैट इज़ अ लॉन्ग हेल्ड टू बी बिलीव इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड हैज़ बीन प्रिंटिंग ए हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हम पहला प्रोग्राम समझ लें, इसको लिखेंगे हम कंपाइलर पे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे अब आप देखें हमने लिखा है वही प्रिंट और डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया है, और नीचे आप देखें उसकी आउटपुट ऐसे हेलो वर्ल्ड आएगी जो हमने ऊपर दिया है स्नाइपेड, वही नीचे प्रिंट होगा। तो ये आप देखें कि काफ़ी आसान है देखने में। अगर आप इसको पहले दिन से ही आसान समझेंगे तो ये लैंग्वेज बहुत आसान है, अगर डिफ़िकल्ट समझेंगे तो ज़ाहिर डिफ़िकल्टी साथ लेके आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और मेरी उम्मीद है आपसे कि आप इस लेक्चर के साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कॉन्सेप्ट देख लें। ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आपको काफ़ी आसानी होगी अगर आप वो पहले देख लेंगे। इस कोर्स को देखने से पहले तो ये काफ़ी आसान होगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने डिस्कस किया पाइथन इंट्रोडक्शन, ये पाइथन क्या है, उसकी फील्ड में क्या इम्पोर्टेंस है, और ख़ास तौर पे आज हमने बात की कि पाइथन को हम यूज़ करके क्या एप्लीकेशंस बना सकते हैं, उसके फ़ीचर्स, उसके एडवांटेजेस, उसकी यूज़ेबिलिटी का ज़िक्र किया हमने, और कुछ हमने उसकी बेसिक्स भी आज स्टार्ट कर दी। साथ ही हमने उसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हेलो वर्ल्ड का, और उसको हमने देखा। अगले लेक्चर में हम कंपाइलर की जो हमें टूल्स चाहिए वो हम रन टाइम इंस्टॉल करेंगे, और फिर आगे हम क्योंकि प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो उनको हम यूज़ कर पाएंगे। तो अगले लेक्चर तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।